नमस्कार दोस्तों। महाराष्ट्र के चुनाव में ऐसा लगता है कि अजीत दादा पवार महायुति में पलीदा लगा रहे हैं, क्योंकि अब खुल के बटेंगे और कटेंगे। इसके ऊपर जो उनके वक्तव्य आ रहे हैं कि महाराष्ट्र में ये नहीं चलेगा, नॉर्थ इंडिया में चलाओ जाके, और कहीं और चलाना, अपने प्रदेशों में चलाओ, यहाँ पर ये नहीं चलेगा। अब इसको देख के भारतीय जनता पार्टी के कई और नेता भी हैं, उनको भी अब ये याद आया कि बटेंगे कटेंगे तो खतरनाक नारा भी। अब उसमें अशोक चौहान भी आ गए, जो राज्यसभा के मेंबर है बीजेपी के, पहले कांग्रेस वाले थे। उसके साथ ही अब क्या कहते हैं, अजीत पवार तो थे ही, अब बीजेपी की एक और महिला मेंबर पंकजा मुंडे भी उसमें आ गई हैं, जो गोपीनाथ मुंडे की बेटी हैं, जो तो हमेशा से बीजेपी में थी। और वो भी कह रहे हैं कि ये बटेंगे कटेंगे यहाँ नहीं चलेगा। फडणवीस प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बटेंगे कटेंगे चलेगा, ये होगा वो होगा, फलाना होगा ढिगाना होगा। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी इस समय गहमा गहमी है कि ये बटेंगे कटेंगे जो नारा है, बहुत विभत्स किस्म का, बहुत गंदे किस्म का एक ऐसा नारा है जिसे देखकर इंसान को उल्टी आ जाए। और जो आरएसएस ने भी इसको स्वीकार किया है और योगी जी ने इसको लेके आए हैं। योगी जी को भी किसी ने बताया होगा, उसने खुद तो किया नहीं, लेकिन इस किस्म के नारे से ना नफरत की बू आती है, नफरत की। मतलब वो ऐसा लगता है कि जैसे वो मुसलमानों को या सो कॉल्ड सिखों को, ईसाइयों को, और वो हिंदू जो इनकी बात पे नहीं चलेंगे उसको काट के फेंक देंगे, ये लोग ख़त्म कर देंगे। ऐसा लगता है हाथ में तलवारें, तीर तलवार भाले लेकर आ रहे हैं और AK-47 लेकर सबको ख़त्म कर देंगे। ये एथनिक क्लिनसिंग वाली बात है, उसका डर लगता है। यानी कि ये पूरी कौम को ख़त्म कर देना चाहते हैं। इसके पीछे क्या कहते हैं, अटैकिंग मूड है ये। और जिस ढंग से दांत पीस के कहते हैं ना, दांत पीस पीस के इस नारे को उछालते हैं लोग बीजेपी वाले, उससे लगता है कि इनके अंदर का एक राक्षस जागा हुआ है। बीजेपी इस समय एक राक्षस मोड के अंदर काम कर रही है और चुनाव आयोग को तो नजर नहीं आता कुछ भी। नेत्रहीन है, विवेकहीन है, बुद्धिहीन है। मैं क्या कहूं उसको। इससे बढ़िया नौकर इंसान को कहां मिलेगा जो इतना वफादार नौकर हो। और जहां तक न्यायपालिका की बात है, लेस सेड द बेटर, उसके बारे में जितना कम कहा जाए उतना अच्छा है। आज की डेट में भारत की जो न्यायपालिका है उसके ऊपर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता है, बस ये समझ लीजिएगा। शुक्रिया आपका।